अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HD क्रिकेट। जी दोस्तों, एशिया कप 2023 का फाइनल जो आज प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला गया। भारत ने श्रीलंका को शिकस्त देकर एशिया कप 2023 जीत लिया। तो बात तफसील के साथ करते हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे पुश कर दें ताकि हमारी आने वाली ताज़ा क्रिकेट की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके और आप क्रिकेट की दुनिया से बाखबर रह सकें। जी दोस्तों, बात करते हैं तफसील से। आज एशिया कप 2023 का फाइनल भारत और श्रीलंका के दरमियान प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में खेला गया। मैच शुरू होने से पहले बारिश हुई, जिसकी वजह से आज फाइनल मैच का टॉस भी ताखीर का शिकार हुआ। जब टॉस हुआ तो श्रीलंका के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। जब श्रीलंका की टीम मैदान में उतरी तो मोहम्मद सिराज की जानिब से अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया गया और मोहम्मद सिराज ने इब्तिदाई में श्रीलंका की 6 विकेटें लेकर श्रीलंकन क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइनअप तबाह करके रख दी। जबकि हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी बॉलिंग करते हुए 2 ओवर में 3 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट कर दिए, जिसके नतीजे में श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 15.2 ओवर्स खेलकर 50 रन पर ढेर हो गई। तो इस तरह इंडिया की टीम को बहुत ही आसान हदफ 51 रन का टारगेट 50 ओवर मुकम्मल करना था। तो जब इंडिया की टीम बैटिंग के लिए मैदान में उतरी तो बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली की गई। कैप्टन रोहित शर्मा की जगह ईशान किशन को शुभमन गिल के साथ ओपनर बैट्समैन के तौर पर उतारा गया। तो इस तरह दोनों ओपनर बैट्समैनों ने अच्छी बैटिंग करते हुए 51 रन का टारगेट सिर्फ 6.1 ओवर में बगैर किसी नुकसान पर हासिल कर लिया। तो इस तरह इंडिया ने फाइनल में श्रीलंका को शिकस्त देकर एशिया कप 2023 जीत लिया। मोहम्मद सिराज प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए, जिन्होंने श्रीलंका के 6 खिलाड़ी आउट किए, 7 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए। जबकि कुलदीप यादव को टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया, जिन्होंने सबसे ज़्यादा 9 विकेटें हासिल की। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।